आदाब नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में असम्बली इंतखाबात हुए, उसके बाद इंतखाबात के 2 रोज़ कबल जिस तरीके से नताइज सामने आए, तो जितने भी उम्मीदवार जो इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने अवाम की जानिब से जो दी जाने वाली हिमायत है उसको भी देखा, और उसी के साथ-साथ हमने ये देखा कि इस बार इंतखाबात में जो यहाँ पे कैंपेनिंग की गई थी, या उसी के साथ-साथ अवाम की जानिब से जो भी यकीन दहानी जितने भी उम्मीदवार थे उनको दी गई थी, सब कुछ उसके बरक्स देखने को मिला। आज हम बात करेंगे, हमारे यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिला सदर व साबिक एमएलए हवेली शाह मोहम्मद तांत्रे साहब। अगर हम देखें तो जब इन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से जो नामजदगी का पर्चा जो है वो दाखिल करवाया था, तो उस वक्त इनकी रैली में अवाम की कसीर तादाद देखी गई, जो जिसको देखकर ये लग रहा था कि अवाम की जो है वो काफी हिमायत इन्हें है, और खास करके अवाम की जानिब से काफी इन्हें ताउन दिया जा रहा है। लेकिन जब नताइज सामने आए तो जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि कुछ उसके बरक्स देखने को मिला। तो बहरहाल इन्हीं से बात करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजूहात रही कि इसमें काफी जो है तब्दीलियां इस बार देखने को मिली हैं। जी शाह साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया अमीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। जी मैं आपकी बातों को सुन रहा था। सबसे पहले मैं पुंछ की गयूर आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिस तरह से गरीबों के कारवां से जुड़े रहे हमारे बहादुर नौजवान। पहले दिन से जो हमारा बड़ा ज़ोरदार आगाज़ हुआ कैंपेन में, जुलूस में, जलसों में, हम सबसे आगे रहे। आपने कहा ये ठीक है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं उन अपने नौजवानों को, अपने उन जियालों को जो भूखे प्यासे रहकर जिन्होंने ये कैंपेन की और ज़ोरदार तरीके से की, उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उनकी मेहनत को अल्लाह करीम ज़ाया नहीं फरमाएगा। ये जो हुआ, हम कैंपेन में बराबर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आखिरी 2 रातों में हम उनका मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि पैसों की बरसात थी, रुपयों की बरसात थी। सभी दुनिया जानती है कि ये एक अजीबोगरीब इलेक्शन था। तो उन पैसे के मामले में, रुपए के मामले में, मैं बांटने के मामले में हम आखिरी 2 रातों में मुकाबला नहीं कर सके। बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने जियालों को, अपने बहादुर लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और ये भी कहना चाहता हूँ कि आप अपनी अपनी जगह पे डटे रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की पाक हमारे साथ है, अल्लाह के करम का साया हमारे कारवां पे है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे हौसले पहाड़ों की तरह अल्लाह ने बुलंद रखे हैं। अल्लाह जब हमारा हामी नासिर मददगार है, वाली वारिस है, तो हमें चंदा भी किसी चीज़ की परेशानी नहीं करनी चाहिए। मैं मुबारक दूंगा हमारे एमएलए जो मुंतखब किया, यहाँ के दानिश्वरों ने, यहाँ के दाना और बीना लोगों ने, यहाँ की क़यादत ने मिलजुल कर जो बीजेपी के खिलाफ एक मुहिम चलाई। मुझे भी ये कहा गया जगह जगह पर जाकर के, जैसे ही मैं अगर इलेक्शन जीत जाता हूँ तो दूसरे दिन मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। बहरहाल ये प्रोपेगेंडा चलते रहे, इसकी भी हमें कोई फिक्र नहीं है। आवाम के दुख सुख में पहले से शरीक रहे हैं, आज भी हमारे दरवाजे खुले हैं और आखिरी सांस तक इंशाल्लाह खुले रहेंगे अवाम पुंछ की खिदमत के लिए। उसमें कोई शक की बात नहीं है। मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनको यहाँ के दानाओं ने इंतखाब किया है। अजर जान के लिए हम, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। उम्मीद करते हैं कि वो जो अवाम में पुंछ की उम्मीदें हैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, अपने मफादात को पीछे रखकर अवाम के मफादात के लिए काम करेंगे, और अपने जो अंदाज है उनका उनको तब्दील करेंगे, कि वक्त की ज़रूरत भी है। हम ये बड़ी खुशी है हमें, अबू पार्टी पॉलिटिक्स में कहना चाहता हूँ अमीन साहब, ये खुशी है कि अवामी हुकूमत 6-7 साल के बाद आ रही है। अवाम की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट होगी, अवामी गवर्नमेंट, जहाँ ये हमारे नौजवानों को 1 लाख रोज़गार सरकारी देने जा रही है, जो उनका वादा है, हर घर में सिलेंडर पहुँचाए जाएंगे, और भी जो मुराद उन्होंने उन्होंने अवाम से वादा किया उसको पूरा करेंगे। उसके साथ साथ ये बहुत बड़ी बात होगी कि नेशनल काउंसिल की जो हुकूमत आ रही है, उसके लिए जो हमारे 1000 से ज़्यादा, 1400 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में जेलों में सड़ रहे हैं, बेकसूर सड़ रहे हैं, उनको वो आज़ाद करवाएंगे। हमारे स्टेट का जो स्टेटस है, हमें स्टेट वापस की जाएगी, इसके लिए बात करेंगे। और जो हमारे जो हमारे इलाकों की हालत जो ख़राब है, तो उसमें वो सूरत लाएंगे, शिद्दत से काम करेंगे, सूरत लाएंगे, काम तेजी से होंगे। हमें इसकी उम्मीद उनसे रखनी चाहिए। जहां वो यहाँ पे अवामी काम करेंगे, वहाँ पे जो रियासत के साथ इस्तेसाल हुआ है
اس کا مقابلہ کریں گے. ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں. ہمارا ماننا ہے امین صاحب کے وہ کہا تھا کسی نے کہ فتح و شکست اتفاق ہے میاں اتفاق ہے، لیکن مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. ہم نے مقابلہ کیا. ہم انشاءاللہ تعالی میدان میں ہیں، عوام کے دکھ سکھ میں شریک ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم قدم قدم ان کے ساتھ رہیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو سرکار ہے عوام کی جو کے ساتھ وعدے کی ہے اس کو بھی پورا کرے گی، اور جو ہم سے چھینا گیا ہے اس کو بھی واپس لے گی. ہماری نیک تمنائیوں کے ساتھ ہے. اگر ماضی کی بات کریں، جب یہاں پہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد ریاستی درجہ جب چھین لیا گیا تھا اس کی بات کریں، یا کووڈ کی بات کریں، تو اس وقت بھی زمینی سطح پر جو ہے آپ عوام کے ساتھ جڑے رہے، عوام کے مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. تو اس وقت بھی جس طرح سے آپ نے پہلے بھی یہ کہا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے ناظرین تک یہ ضرور رکھنا چاہوں گا بات، کہ آپ کے جو دروازے ہیں، وہ جو دیکھنے والے وہ عوام ہیں، وہ ورکر ہیں جنہوں نے رات دن محنت کر کے، حالانکہ تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے کہ ہمارا جو قائد لیڈر ہے وہ اس بار کامیاب نہیں ہو پایا، لیکن اس کامیابی کو کس حد تک آپ نے لیے اتنی خوشی مانتے ہیں کہ جو آپ کو عوام کا اتنا بڑا سپورٹ، اتنا بڑا پیار میں ملا؟ عوام سے یہ کہنا چاہوں گا، وہ جانتے ہیں مجھے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کہیں بھی ناکام نہیں ہیں. اللہ کی پاک ذات، اس کی کرم نوازی ہمارے ساتھ ہے، اس کے کرم کا سایہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی پاک ذات بہتر جاتی ہے، ہمیں جیت میں ہماری بہتری ہے یا ہار میں بہتری ہے، اس کے لیے اس کی عظمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. عوام کی بہت زیادہ امنگیں ہیں، عوام کے بہت بڑے مسائل ہیں، اس وقت لوگ پریشان حال ہیں. بجلی کے بلز نے برا حال کر رکھا ہے. اب چونکہ نیشنل کانفرنس نے وعدہ کیا ہے اس کے بھی مفت بجلی یونٹس دیں گے. ہم یہ امید کرتے ہیں ہم ان کے عوام کے مسائل حل کرنے میں وہ بہت زیادہ شدت سے اور سرعت سے کام کریں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے نوجوان کہیں بھی کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. اب سسٹم چینج ہو چکا ہے امین صاحب. کافی ہم اگر کافی کرٹیسائز کریں گے اس جو پچھلی 6 سال گورنمنٹ رہی، لیکن اس میں آپ ایک چیز ان کو مبارکباد بھی پیش کریں گے کہ جو اس سے پہلے ہوتا تھا نوکریوں میں چیئرمین پبلک سروس کمیشن کا ادھر کا ہی ہے، کہیں کا، اور ممبرس یہی کے ہیں، پھر مل بانٹ کے وہ عہدے بانٹتے ہیں، وہ تو ختم ہو گیا ہے. اب ٹرانسپیرنسی آ گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں راجوری پنچ سے جتنے KS آفیسرز آئے ہیں پچھلے ماضی کو آپ کنگالیں، پیچھے ایسا نہیں ہوتا تھا. چند 1-2-3 کو یہاں پہ رکھا جاتا تھا. تو آج تو بہت زیادہ تعداد میں آگے ہیں، چونکہ راجوری پنچ کے نوجوان قابلیت میں، تدبر میں، علم میں بہت آگے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی ججز کی جو سلیکشن ہوئی اس میں 7-8 ججز آئے میرے خیال سے 1947 کے بعد. یہ پہلا واقعہ ہے. اس لیے ہوا کہ ٹرانسپیرنسی آ گئی ہے. اگر گورنمنٹ اب 1 لاکھ نوکریاں دے گی تو میں اب نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں یہ بھی میرٹ پہ ہوگا. یہاں کوئی پک چوز ماضی کی طرح نہیں ہوگا کہ جو VIPs ہیں ان کے بچوں کو سلیکٹ کیا جائے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. آج میرٹ پہ بات ہوگی اور میرٹ سے ہی بچے سلیکٹ ہوں گے. جو عمر صاحب نے وعدہ کیا ہے 1 لاکھ جابز کا، مجھے امید ہے کہ جیسی گورنمنٹ بنتی ہے اس کا آغاز کر دیں گے، تاکہ ہمارے ہر گھر میں اس وقت بے روزگار بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم امیدیں ہی رکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ، اور ہم دیکھیں گے جہاں بھی انصاف کی بات ہوگی، جہاں عوام کی بہتری کی بات ہوگی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جہاں کہیں ناانصافی ہوگی تو اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. نہ کبھی ماضی میں کرنے دیا ہے، نہ آگے کے لیے انشاءاللہ تعالی جب تک ہماری سانسیں ہیں کبھی بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی. میں ان سے سب سے کہوں گا جو کامیاب ہوئی ان سے بھی کہوں گا اتنا تکبر غرور نہ کریں. مجھے کافی جگہوں سے یہ میسیج ملے رات کو کہ بھئی جلوسوں میں گالیاں دی جاتی ہیں، اس طرح ہوتا ہے. ان کو تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے آگے 1 مہینے کے لیے. اب ایک بہت شاندار گورنمنٹ آ رہی ہے. ہم یہ وی آر ہوپفل کہ اسٹرانگ گورنمنٹ از دیئر. نیشنل کانفرنس ہیونگ اراؤنڈ اباؤٹ 50 لیجسلیٹرز اینڈ اے اسٹرانگ اپوزیشن آلسو دیئر. کہ 30+ جو ہمارے اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بھی بیٹھیں گے تو ایک اچھا ایک بہترین ماحول بنے گا. یہاں پہ مجھے امید ہے کہ کوئی ناانصافی نہیں کسی کے ساتھ کی جائے گی. اور یہ جو بازی میں ہوتا رہا ہے وہ تو اب ہوگا بھی نہیں. تو نہ ہم کہیں وہ اس کو برداشت کریں گے. انشاءاللہ آگے کے لیے ان کو سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ 3 ٹائر سسٹم ہیز بین انٹروڈیوسڈ ہیئر. اب تو MLA کا پاورز جو بڑھ چکے ہیں. اب آپ کو سرپنچ ہوگا، اس کے بعد BDC ہوگا، اس کے بعد DDC ہوگا. تو یہ ڈسٹریبیوشن آف پاورز ہے. اب عوام خود ہی اس کا فیصلہ کرے گی. ہم امید کرتے ہیں کہ بہتر جو ہوگا، آگے آنے والا مستقبل بہتر ہوگا سب کے لیے. اور ہم عوام کی محبت میں، عوام کی خدمت میں ہر وقت کوشاں ہیں. ہمارے دروازے کھلے ہیں اور کہیں بھی انشاءاللہ ناانصافی نہیں ہونے دی جائے گی. شاہ صاحب، آخر میں ایک بات ضرور جاننا چاہوں گا
जिस तरह से आपने पावर्स की बात की, तो इस वक्त हम देखें जहां स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया है, और इस वक्त हम देखें जहां पहले चीफ मिनिस्टर को जो पावर दी जाती थी, इस बार उसमें कहीं ना कहीं कमी रोनमा हुई। काफी ऐसी पावर्स है जो एलजी के हाथ में रखी गई। क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में जो मंशूरात जो आवाम तक पहुंचाए गए, क्या वो पूरे हो पाएंगे? मैं तो ये कहूँगा आपसे इस जवाब में कि मरकजी हुकूमत से कहूँगा, मरकजी हुकूमत के इक़्तिदार वाले जो हैं, चाहे ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे उनको ये कहूँगा कि नफ़रतों की जगह इस भारत में नहीं है। ये भारत देश बहुत बड़ा महान देश है, इसका मुकाबला कोई भी दुनिया का मुल्क नहीं कर सकता। हज़ारों तहज़ीबें हैं यहाँ पे। मैंने असेंबली में एक बार कहा था कि व्हाट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ आवर कंट्री, महानता क्या है इस देश की? यहाँ पे जहाँ पे आप एक रावण को हम ये राक्षस मानकर उसकी उसके उसके पुतले को जलाते हैं, इसी भारत के देश में उसको भगवान भी मानते हैं, उसकी पूजा की जाती है, एंड दिस इज ग्रेटनेस। ये महानता कायम रहनी चाहिए। मोहब्बतें करो यहाँ पे। ये तो इस वक्त घोर कलयुग जिसको कहते हैं ना आप, कयामत कुर्बे कयामत की निशानियां। जब एक चीफ मिनिस्टर कहता है जी मुझे पावर तो मैं आपको अजान बंद कर दूंगा, तो ये तो बड़ी नफरत की बातें हैं। इन नफरत की बातों से उनको पीछा छुड़ाना चाहिए, मुल्क को नुकसान होगा इससे। और मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहूंगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपके साथ कौन सा इतना बड़ा जुल्म किया है कि आपने हमसे स्नैच कर लिया सब कुछ। बेहतरी है भारत की, पूरी दुनिया आप पे नजर लगाई बैठी है। पूरी स्टेट हमें वापस दे दो। एक चीफ मिनिस्टर के जो पावर्स होते हैं, कैबिनेट के जो पावर्स होते हैं, वापस दो, ताकि ये जो भी गवर्नमेंट बनती है जमहूरी अमल है, इसमें वो बैठ के आवाम की बेहतरी के लिए काम करें। हमारी अपोजिशन स्ट्रांग है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला ऐसा कि ये बदले की भावना, ये नफरतों की बातें बीजेपी को छोड़ देनी चाहिए और मोहब्बतों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपनी पार्टी को मजबूत करने के बजाय उनको मुल्क को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। ईशा साहब, आखिर में अवाम तक क्या खसूसी आपका पैगाम रहेगा? क्योंकि जिस तरीके से हम पहले ये बात वाजे कर चुके हैं कि आपने कोविड की बात करें या आर्टिकल 370 की मनसूखी की बात करें, तो उस वक्त भी अवाम की खिदमत गुजारी में आपने जो है फ़राइज़ को अंजाम दिया है। तो अब भी इस वक्त जो अवाम आपको, क्योंकि अमूमन लोगों को ऐसा लगेगा कि क्या पता इस वक्त हम शाह साहब को फ़ोन करें, वो हमारा फ़ोन ना उठाए, या कहीं ऐसा लगता है कि शाह साहब को शायद कामयाबी नहीं मिली, इस वजह से कहीं वो मायूस, उन तक क्या खसूसी पैगाम देंगे? देखिए अमीन साहब, मेरे साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने आज के इस दौर में, इस तूफान में जो मुकाबला किया है, एक किस्म की सुनामी चल रही थी, एक किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, बीजेपी आ रही है, बीजेपी खा जाएगी, बीजेपी मार जाएगी, बीजेपी ने मस्जिदें गिराई। उसका एक कंस्टिट्यूंसी से तल्लक नहीं था। उसके लिए हमें दुआएं करनी चाहिए। चलिए मरकज में उनकी हुकूमत जाती रहे, अच्छे लोग आए, ये दुआएं कर सकते थे हम। बहरहाल इसको और पैराई में तो उसमें भी मेरे हजारों दोस्त खड़े हुए। आप उसका एक मेरे साथी का मुकाबला 1000 बाकी लोगों से कर सकते हैं। तने तनहा हम मैदान में खड़े थे। आप देखते हैं पूरे पुंछ का जो हमारी इलीट क्लास है, जो हमारे दानिश्वर हैं, सब मिल गए थे। हर पार्टी से मिले, बीजेपी के लोग भी उनके साथ मिले थे, कांग्रेस के भी मिले थे, पीडीपी के कुछ लोग मिले थे, और दानिश्वर मिले थे, उलमाए कराम मिले थे। सभी मिलकर एक ही बात कह रहे थे, यहाँ तूफान आने वाला। चलिए ठीक है, उनकी जज्बे को सलाम है, उन्होंने ये सब कुछ किया। तो मैं तो अपने अवाम, अपने नौजवानों को, उन जियालों को, उनकी अजमत को, उनकी बहादुरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनको उनकी अजमत को सलाम करता हूँ। तने तनहा भूखे रहकर उन्होंने, जहां पैसों का तूफान था, जहां जज्बात की बात हो रही थी, शाह तांदरी जीत गया, दूसरे दिन बीजेपी पे चला जाएगा, कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? एक आदमी एक पार्टी से चुना जाता है तो वो दूसरे दिन दूसरी पार्टी में। बहरहाल यहाँ प्रोपगंडों की दुनिया है, ड्रामों की दुनिया है। तो लेट अस वेट एंड सी व्हाट आर द रिजल्ट्स, क्या हमारे पुंछ को मिलता है। मैं तो ये कहूंगा पुंछ की आवाम को, 1.5 साल मैं रहा आपका एक खादम असेंबली में, तो मैं पुंछ के लिए 2 प्रोजेक्ट्स लाया हूं जो मंजूर किए हैं मरकजी सरकार ने। वो तो पुंछ की बेहतरी के लिए है। वो तो इसमें तो 50 मेगावाट का सोलर प्लांट मंजूर किया मरकज ने। वो तो पूरे मेडल सुनकोट पुंछ को सैराब कर सकता है, हजारों बच्चों को रोजगार मिल सकता है। अपने जिनको आपने आगे किया उनको बताइए, ये कोई शाम तांद्रे के घर की चीज नहीं है, इसको प्रोजेक्ट कीजिए, इसको काम शुरू करवाइए। गंडोला है तो मेरे घर का मसला नहीं है। राजौरी पुंछ में इनकलाब आ सकता है। पुंछ के दानिश्वरों, जिनके हाथ पे आपने बैठ ली है, उनको कहिए कि गंडोला अगर इट स्टैंड सैंक्शनड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस नीड्स टू बी स्टार्टेड एज सोन एज पॉसिबल। आप कहिए उनको कि भाई ये इसमें कोई तअस्सुब की बात, तंग नजरी की बातें ना करें। जैसे पहले मेरे दौर में सड़क का काम शुरू करता था, स्टे कर दिया जाता था, शाह महमूद को इसका क्रेडिट मिलेगा। अरे फायदे नुकसान तो अल्लाह सुब्हान तआला के जरिए से है। हमें उसकी अजमतों का, कुदरत का, किबरियाई का बहुत बड़ा असरा है। हम उसकी अजमतों का शुक्र अदा करते हैं। और मैं समझता हूँ अमीन साहब,
उसकी अजमत की कसम खा के कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि इस कारवां से अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। उसने इस कारवां की बेहतरी के लिए जो हमें मुकाम दिया उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं दानिश्वरों से कहूँगा, वो दानिश्वराना फैसले जिन्होंने किए, ये 2 प्रोजेक्ट हैं, अपने जो आप जिनके हाथ में आपने इख्तियार दिया है, उनसे कहिए कि ये 2 प्रोजेक्ट जो हैं ये पुंछ और राजौरी में इनकलाब ला सकते हैं। इनको स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। यही बात बाकी रहा मेरे नौजवानों साथियों का, उन तक ये मैसेज पैसे पहुंचाना चाहता हूँ। अल्लाह ने गरीबों के कारवां को बहुत बड़ी हिम्मत दी है, इस पे उसके कर्म का साया है। इसके अंदर जुड़े किसी इंसान के बाल को कोई बीका नहीं कर सकता है। हमें अल्लाह ने वो वुसअतें, वो हिम्मत, वो हौसला दिया है और उसका डट कर हम मैदान में पहले भी दिखाया है। आपको अमीन साहब याद है कि जब डीडीसी ने यहाँ पे एक मकान गिराने की कोशिश की थी फैजलाबाद में, मिस्टर यादव एंड ही वाज पोस्टेड हियर एज डीडीसी, तो उस वक्त मर्दाना वार हमने अपनी जान का नजराना पेश करने का ऑफर दिया था उनको कि पहले शाह तांत्रे की छाती पे गोलियां मारो, फिर उसके बाद मकान के साथ हाथ लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मकान आज भी खड़ा है। तो ये हौसले तो अल्लाह ने हमें दिए हैं और ये बरकरार है। इसमें अल्लाह और ताकतें अता करे। इंसाफ की बात होगी तो साथ होंगे, ना इंसाफी की बात होगी तो मर्दाना तरीके से मैदान में आकर उसका मुकाबला करें। मैं चाहूंगा कि यहाँ तो ऐसे नए नए तरीके किए गए, जैसे हम तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बहुत 50 लाख के लगभग तो पैसा उन्होंने सीज भी किया और बड़ी ट्रांसपेरेंसी दिखाई। कहीं भी किसी उम्मीदवार को उनकी जो काम से हम सब मुतमईन है उससे। लेकिन यहाँ नए नए तरीके आजाद किए। मुझे अभी कोई साथी कह रहे थे कि एक पार्टी थी बड़ी आगे बढ़ कर जिन पे बड़ा एतमाद है लोगों को, तो उन्होंने मतलब एक कोई पार्टी थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक टाटा मोबाइल ली, उसमें वो भूसा भरा, उसके नीचे पैसे रखे और उसके ऊपर एक जर्सी गाय रखी, तो उसको ले गए खास मुकाम पे और वहां पे उसके नीचे से पैसे निकाले बढ़ने शुरू कर दिए। मुझे बड़ी घिन आती है उन लोगों से जो वोटों के लिए पैसे देते हैं या लेते हैं। बड़े ही बड़ी बदकिस्मत लोग हैं, देने वाले भी और लेने वाले भी। बहुत दुख होता है ये सुनकर। इससे बड़ा घिनौना काम मुझे नहीं पता इस दुनिया में कहीं भी कुछ ऐसा होगा। तो ऐसे इलेक्शन को तो मैं लाख सलाम करता हूँ। बहरहाल हमने अपने महब्बतें पेश की हैं और आवाम ने बरमला उसका जवाब दिया है। तो यकीनन नाज़रीन, जिस तरीके से आपने सुना है कि इनकी जानिब से साफ तौर पर यह कहना है कि इन्होंने जो वोट हासिल किए हैं वो आवाम की मोहब्बत प्यार से जो है इन्हें वोट हासिल हुए हैं, और सबसे बड़ी इन्हें इस बात की खुशी है कि आवाम की जानिब से जो इन्हें इस बार प्यार मिला है। और इंशाअल्लाह यहाँ पे मैं ये बात जरूर वाज़ेह करता चलूँ कि जिस तरीके से मैंने पहले भी इनसे गुफ्तगू करते वक्त ये बात मंजर आम पर लाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि आवाम तक ये बात पहुंचनी बहुत जरूरी थी। अगर हम दफा 370 की मनसूखी की बात करें, उस वक्त भी एक अजीब सा माहौल यहाँ पे छा गया था। यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज कर दिए गए थे, धारा 144 जो है वो यहाँ पे नाफिज कर दी गई थी। लेकिन उस दौरान में भी अगर बात करें तो जमीनी सतह पर जो इनकी जानिब से अवाम तक पहुंचकर अवाम की मुश्किलात का इजाला करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। और उसी के साथ साथ हम सभी जानते हैं कि कोरोना वबा जैसी खतरनाक बीमारी जब शुरू हुई तो उस वक्त भी लोगों को जब घरों में रहना पड़ा और यहाँ पे लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था, तो उस वक्त भी इनकी जानिब से हम बाज़ाते खुद रिपोर्टिंग करने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचते थे, तो हम देखते थे कि वाहिद ये एक ऐसी शख्सियत थी कि जो लोगों के जमीनी सतह पर पहुंचकर गरीब गुरबा लोगों के साथ जो अपनी हमदर्दी जाहिर करते और खास करके उनके साथ जितना भी इनका ताउन था, जितने भी जो मुमकिन इमदाद थी वो इनकी जानिब से जो एक नजराना पेश किया जाता था। तो इस बात के बाज़ाते खुद मैं इस चीज का गवाह हूं कि हमने खुद देखा। और उसी के साथ साथ एक जिस तरीके से इन्होंने बताया, मैं भी यहाँ पे ये वाज़ेह करना चाहूंगा कि काजी मोड़ा में जब जंगलात पे जो आराजी थी उसका एक मसला बना, वहां पे पूरी बस्ती को जो है मकान जो है मुस्मार करने की बात की गई, तो हम इस चीज के बाज़ाते खुद गवाह हैं कि इनकी जानिब से वहां पे इन्होंने पहुंचकर आवाम को ये यकीन दहानी करवाई कि जब तक शाह मोहम्मद तांत्रे जिंदा है तब तक आपके मकानों को कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। और यकीनन हमें भी ऐसा लगा था कि ये सिर्फ सियासी कहने की बातें होती हैं, लेकिन जमीनी सतह पर हमने देखा कि जिस तरह से उस वक्त इन्होंने जिला इंतजामिया के साथ अपना पूरा जितने भी जो जज्बात हैं वो सामने जाहिर किए और उनके साथ लोगों के साथ जो हमदर्दी थी वो जिला इंतजामिया के सामने रखी कि यहाँ पे लोगों के गरीब गुरबा खानदान हैं जिनको इसका काफी नुकसान होगा, लिहाजा इनकी जो वो बात है वो आला सतह तक पहुंची। और उसके बाद हुकूमत की जानिब से या जिला इंतजामिया की जानिब से आज तक भी आप देखें तो उन लोगों के मकानों को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। ये काबिल फख्र की बात है और उम्मीद रखेंगे कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि अवाम के लिए 24 घंटे इनके दरवाजे खुले हैं, किसी वक्त भी अवाम को अगर इनकी किसी भी मदद की जरूरत है, कोई भी इनके ताउन की जरूरत है, तो वो बिला झिझक इनको फोन कर सकते हैं, इनके यहाँ पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से इन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए
जो हमारे इस वक्त के जो मौजूदा MLA हवेली यहाँ पे एजाज अहमद जान साहब जिस तरीके से कामयाब हुए हैं, उनको मुबारकबाद पेश की है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि वो अब जितने अधूरे काम हैं उनको निपटारा करवाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करेंगे, तो हम उम्मीद रखेंगे कि वो बाज़ाते खुद इसमें जो ज़ाती दिलचस्पी लेकर जिस तरीके से 2 मेन प्रोजेक्ट इन्होंने गिनवाए हैं अभी यहाँ पे, और उसी के साथ साथ कई ऐसे दीगर तामीराती काम भी हैं जो तय तकमील तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो हम उम्मीद रखेंगे कि वो उन तक पहुंचाएंगे। बहरहाल आज की इस खुसूसी गुफ्तगू में हमारा इनके साथ बात करने का जो अहम मकसद था वो ये था कि एक तो हम देखें कि असम्बली इंतखाबात में जिस तरीके से इनके जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से जो मेहनत की गई, अवाम की जानिब से जो इन्हें मोहब्बत प्यार मिला है, उसके लिए इन्होंने उनका जो शुक्रिया अदा करना था, और उसी के साथ साथ जिस तरीके से इन्होंने ये खसूसी पैगामात अवाम तक पहुंचाए हैं कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ये पुर उम्मीद है कि मरकजी हुकूमत भी इस तरह मुतवज्जो होगी और अवाम आज तक जिन मुश्किलात से दो चार रही है, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में उन मुश्किलात से अवाम को जरूर इजाला मिलेगा। तो आज की इस खुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेजबान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।